हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो उसमें हम सिलेबस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पर उसके पहले हम एक रिकैप देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमारा चैप्टर हो जाता है कंपोनेंट ऑफ फूड। देन सेकेंड चैप्टर हो जाएगा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स एंड थर्ड चैप्टर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। फोर्थ चैप्टर है आपका गेटिंग टू नो प्लांट्स। ऐसे ही देख लेते हैं कितने सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे आपके। टोटल 11 चैप्टर है। तो हम जो है अपनी इस सीरीज़ में हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि आपको एक एक वीडियो में आपको मिलता जाएगा। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं फूड की होता क्या है, फूड की डेफिनेशन क्या होती है। तो फूड क्या होता है? फूड आपको पता है, हम जो डेली बेसिस पे जो भी कुछ खाते हैं वो सब फूड होते हैं। तो इसका रहता है कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द ग्रुप ऑफ सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी, जो कि हमें एनर्जी देता है। वो सब्सटेंस, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द लिविंग बीइंग एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज एंड न्यू टिश्यूज। ठीक है, तो मतलब जो भी हमें एनर्जी, जो सब्सटेंस हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, और रिपेयर करने के लिए, हमारी जो बॉडी में जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए, तो वो हमारे जो है फूड कहलाता है। ठीक है, दैट इज़ नोन एज फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड, हमें जो फूड हम लेते हैं उनसे हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो वो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वही हमें जो है फूड के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, जो कि हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट बेसिकली, न्यूट्रिएंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट required for the growth and development for of our bodies and obtain energy is known as nutrient। nutrient क्या होता है? जो हमें obtain करते हैं एनर्जी को, उनको हम nutrient बोलते हैं। जो कि जैसे nutrient में आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारे जो फूड में होते हैं, जो भोजन होते हैं, वो सब हमें मिलते हैं फूड के थ्रू, यानी खाने के थ्रू। तो ये हमारा जो है, मैंने बेसिक आपको जो बता दें कि फूड ऑफ कंपोनेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या, उसकी एक समरी हमने देख ली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी का जो है चैप्टर फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ फूड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड में, यहाँ पे इन लोअर केस वी मेड लिस्ट ऑफ food item that we eat. We also identify food items eaten in different part of India and market these on its map। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमने जो है लोअर क्लासेस में हमने पढ़ चुके हैं। हम वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। हम जो है हमारे जो इंडिया होते हैं, इनके डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट सिटी में अलग अलग फूड आइटम खाए जाते हैं, जो कि हम इसके पहले हमने देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो इसके पहले की क्लासेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, यानी भिंडी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, जैसे हम चपाती, दाल और जो बैंगन की करी होती है, या फिर अनदर में भी राइस, चावल, सांभर एंड वेजिटेबल और भिंडी, ये सब हमारे जो है खाने में मौजूद होते हैं। ये अनदर मील कुड बी, वन सेकेंड, Yet another meal could be upon fish, curry and vegetables। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो another meal में हम जो है upon fish, curry and vegetables, ये सभी जो है अपने खाने में शामिल कर। यहाँ पे देखिए आपका ये जो प्लेट दिया हुआ है, ये प्लेट में हमें जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, जो भी हमने यहाँ पे लिया था, दाल, चावल, चपाती, सांभर, वेजिटेबल, मतलब आपके खाने में एक फुल, मतलब एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। क्योंकि हम आगे की
इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपके खाने में सारी चीज़ें होती है, हम इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के खाने को हम लेते हैं मील के तौर पे। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गया कि अवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, अदर आइटम कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जैसे कि स्टेट में सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन और डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट में कौन कौन से जो है फूड आइटम लिए जाते हैं यहाँ पे वो दिया है। तो आप चाहें तो अपने नोटबुक पे और भी स्टेट के नाम डाल के आप इसको चार्ट को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब में मक्की कॉर्न रोटी, यहाँ पे राजमा दिया है, यहाँ पे आइटम ऑफ दाल में वेजिटेबल में आपको दिया है सरसों का साग जो मस्टर्ड लीव करी होता है, एंड अदर में यहाँ पे कर्ड घी से सेम ऐसे ही आंध्र प्रदेश में राइस तुअर दाल रसम कुंदरू और बटर मिल्क घी पिकल। ठीक है, ये सारे जो फूड आइटम यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ड बटर मिल्क हमने देख लिया, पिकल। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 1, जो कि हमने टेबल 1 देख लिया था कि डिफरेंट स्टेट में जो है जो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए मील्स के। तो सिलेक्ट फूड आइटम एंड एंटर दीज इन टेबल 1। ठीक है, तो समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स इफ़ वी आर ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जो है सारे मील्स जो है अपने खाने में नहीं ले सकते जब हम जो है ट्रैवलिंग में रहते हैं। जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें जो भी मिलता है वहाँ पे हम उसको ले लेते हैं, हम उसको खा लेते हैं। we may eat whatever is available in the way। जो भी हमें जो है अवेलेबल होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे हम उसको लेकर खा लेते हैं सब, क्योंकि कभी कभी हमें सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of item. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time। तो most of the time हमें जो है possible नहीं हो पाता है कि हम जो हम डेली बेसिस पे जो घर पे हम जो है इतने सारे वेराइटीज़ लेते हैं अपने खाने में, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और जो बोला जाता है कि एक बैलेंस डाइट हमें लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वाइटामिन्स मिनरल्स मतलब सारी जो है फूड के रहते हैं, वो सब जो है हमें कभी कभी जो है सब नहीं रिक्वायर्ड हो पाते, सब नहीं हमें अवेलेबल हो पाते हैं। तो हमें उस टाइम पे जो मिलता है हम वो खा लेते हैं। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? यहाँ पे बोला गया है कि there must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं आगे। एक मिनट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम थे कि देसी पर्पज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट। ठीक है, वी नो दैट each dish is usually made up of one or more ingredient। हम जानते हैं कि जो यूजली क्या होता है मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, मतलब एक जो डिश होता है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बन सकता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें जो है प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम हम पाते हैं जो डिशेज हम बनाते हैं, जो इंग्रेडिएंट उसमें हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है कुछ प्लांट से होते हैं तो कुछ एनिमल से बने होते हैं। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। जो इसमें जो कंपोनेंट जो इंग्रेडिएंट में जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे दिया है कि वो जो हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट का जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड ऑब्टेन एनर्जी इज नोन एज न्यूट्रिएंट। जो कि क्या होता है जो प्रोसेस जो कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है जो ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, या बॉडी में जो हमें एनर्जी, हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है वो हमें न्यूट्रिएंट के थ्रू ही मिलती है। तो जो फूड हम लेते हैं ना उसमें न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमारी बॉडी के लिए भी बेस्ट होता है। न्यूट्रिएंट के थ्रू ही हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट ये सारे प्रोसेस होते हैं।
द मेजर न्यूट्रिएंट इज अवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि जो है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि तुम जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं इन आवर बॉडी, उसको हम बोलते हैं जो वो न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं। वो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी। इन एडिशन में जो क्या होता है, फूड कंटेन करता है फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड इन आवर बॉडी। जो फाइबर एंड वाटर होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। डू यू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? क्या आपको लगता है जो ऑल फूड जो है वो कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? हाँ, जो है ऑल दीज न्यूट्रिएंट, हाँ किसी किसी फूड में ऐसा हो जाता है जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, पर किसी किसी में बेसिकली एक या दो ही न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे फूड आइटम रहते हैं जिसमें कि काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट उसमें एक साथ मौजूद है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहेंगे, आपके प्रोटीन भी रहेंगे, उसमें वाइटामिन भी मिल जाते हैं। तो ऐसे फूड होते हैं। विथ सम एग्जाम्पल मेथड we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. The tests are presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the taste of other nutrients. Let us do these tests are record all our observation in table 1.2. टेबल में जो दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहाँ पे कि इसमें जो है कैसे हम पता करेंगे कि कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो वो हमें ये टेबल में हमें दिखाया जा रहा है। मतलब द टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट होते हैं, इनको हम कैसे टेस्ट करके कैसे बता सकते हैं कि फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो हमें टेबल में दिखाया गया है, तो हम उसको आगे देखेंगे। फॉर यहाँ पे फॉर carrying out this test you will need solution of iodine, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इसको टेस्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि दिस टेस्ट के यू विल नीड सोल्यूशन आयोडीन, मतलब इसमें हमें जो है आयोडीन की सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा की जरूरत पड़ेगी इस टेस्ट को करने के लिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, और आपको जो है कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। Try these taste cooked food item as well as raw material. Table 1.2 shows you a way to record the observation from these taste. तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये एक्टिविटी कराई गई है, तो इसमें जो है आपको यहाँ पे ये इसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद आप अपने नोटबुक पे ऐसे जो है बना के आप जितने फूड आइटम आप टेस्ट कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food item. Do these test carefully and do not try to eat or taste any chemical. तो इसको बहुत ही आपको ध्यान से करना है और कोई भी केमिकल को आपको खाना नहीं है। तो if the required solution are not available in ready-made from your teacher can prepare them as given in the box. तो अगर आपको ये जो सोल्यूशन जो आपको बताया गया था ऊपर, जो यहाँ पे आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा जो है, अगर आपको यहाँ पे नहीं अवेलेबल हो पाता, नहीं मिल पाता है, तो आपके जो टीचर, आप अपने टीचर के हेल्प के थ्रू जो है इसको बना सकते हैं, मतलब आपके टीचर आपको इसको बना के दे सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देख सकते हैं कि जो टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो जो है स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में रहते हैं. स्टार्च यानी जो मंड इसको बोलते हैं हिंदी में. तो द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. तो ये स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारी बॉडी में रहते हैं. तो वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. तो अगर हम जो है इसको इजिली जो है फूड आइटम को इजिली टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आपके पास यहाँ पे बताया गया था कि नहीं आपके पास ये सोल्यूशन नहीं है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं. तो यहाँ पे है
A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drop of tincture iodine to a test tube half filled with water। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आपके टीचर को यहाँ पे बोला गया है कि जो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाती है तो ये आपको आपके टीचर बना के दे देंगे। तो इसमें आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन एंड जो है फिर उसमें हमें थोड़ा सा वाटर करके इसको हमें ये आयोडीन सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट जो है 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे आपके टेस्ट ट्यूब में और जो है उसमें 100 मिलीलीटर जो है वाटर डाल के हम जो है कॉपर का सोल्यूशन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होगा, हमें कास्टिक सोडा का सोल्यूशन कैसे मिलेगा, तो 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो इसमें जो हमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिजॉल्व करना होगा 100 मिलीलीटर के पानी में, ठीक है। इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल के हम ये तीनों का सोल्यूशन बना लेंगे। तो हमारा जो सेकेंड एक्टिविटी है जो जिसमें कि हमें सबसे पहले कि कौन से फूड में कार्ब्स है, यानी कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है और वो कार्बोहाइड्रेट जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, स्टार्च या शुगर के फॉर्म में रहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे फूड में जो है स्टार्च है कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये टेस्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे जो है वो आपका फूड में जो टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट को हमें लेना है। पुट अ 2-3 ड्रॉप ऑफ dilute आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। फिगर 1 यहाँ पे जो है जो हमने रॉ मटेरियल लिया है जो भी फूड का, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स जो है हमें आयोडीन सोल्यूशन का डालना होगा। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हमें इसको जो है जब हम 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें हमें जो है आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो हम जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे, Did it turn blue black? A blue black color indicate that it contains starch। जब हम इस फूड आइटम में हम इस फूड में जो इंग्रेडिएंट हमने लिया हुआ है रॉ आइटम, उसमें हम जब 2 to 3 ड्रॉप हम जो है आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, अगर इसका कलर जो है ब्लू या ब्लैक में चेंज हो जाता है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू या ब्लैक में, तब हम समझ जाएंगे कि इस फूड आइटम में क्या है, स्टार्च मौजूद है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। कि ये जो है रिपीट दिस स्टेज विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। तो इसी तरह हम जो है फूड आइटम को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अब हमने देख लिया, फर्स्ट हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट का। सेकेंड अब हम देख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोटीन का। तो प्रोटीन का टेस्ट देखने के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फूड आइटम का जो है स्मॉल क्वांटिटी ले लेंगे टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो जो फूड आइटम हम लेंगे ना, तो इसको जो हमें क्या करना होगा, फूड आइटम को इसको हमें पाउडर के फॉर्म में या पेस्ट के फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लेना होगा। इसको ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो हम जो फूड लिए हैं स्मॉल क्वांटिटी का, अगर वो हमें सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम जो है पाउडर के फॉर्म में या फिर इसको पेस्ट के फॉर्म में ले लेंगे, फिर हम इसको एक टेस्ट ट्यूब में इसको डालेंगे। फिर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। हमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, 10 ड्रॉप पानी के 10 स्पून डाले हैं, फिर इसको शेक करना है, इसको हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब एक ड्रॉपर की हेल्प से, एक ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। तो इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से हमें 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है और 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा और 10 बूंदे जो है कास्टिक सोडा के सोल्यूशन को इसमें ऐड करना है एंड शेक वेल।
अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा है प्रोटीन का। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया। अब हम क्या देखते हैं कि एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, व्हाट डू यू सी। हमने जो है टेस्ट ट्यूब को स्टैंड कर दिया कुछ मिनट के लिए, मतलब, और फिर हम क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, और वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। अगर जो है हमें ये सारी प्रोसेस करने के बाद अगर हम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब में जो हमने ये सारे ऐड किए हुए थे, इनका कलर अगर हमें वॉयलेट मिल जाता है, देन इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। यानी ये फूड आइटम में हमें प्रोटीन, हमने देखा कि ये प्रोटीन जो है इस फूड आइटम में प्रेजेंट है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम। तो आप जो है दूसरे आइटम के हेल्प से इसको जो है रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, ये चार दिया हुआ। जैसे फूड आइटम में आपको रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंड नट, ठीक है, यहाँ पे राइस पाउडर, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, ये सब है। स्टार्च, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का हमें देखना है। तो हमने सबसे पहले स्टार्च को देख लिया था, जो कि ब्लू ब्लैक कलर देता है। प्रोटीन का हमने देख लिया था, यहाँ पे प्रोटीन हमें कौन सा कलर देता है, वायलेट कलर। अब हम देख लेते हैं फैट का। तो फैट का तो सबसे इजी होता है, आप जो है ऐसे चार्ट बना लीजिएगा और आप जो है घर पे ट्राई करके, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा दूँगी। ठीक है, तो उसका वीडियो भी मैं आपको डाल दे दूँगी कि जैसे अगर हम ये टेस्ट करते हैं तो इसका कलर कैसे चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट का देख लेते, प्रोटीन देख लेते। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फैट का। तो फैट का तो सबसे ईजी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा एंड ऑयली पैचेज ऑन पेपर। हम क्या करते हैं, ये आपने हमेशा घर पे किया ही होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको हमेशा किया होगा। जैसे हम कोई फूड होते हैं, जैसे कोई ऑयली फूड होता है, आपके घर पे नॉर्मल पूरी भी बनती होगी, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे पेपर पे अगर हम उसको रखते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें जो पैचेस आ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा सा ऑयलीपन, वो ऐसा ट्रांसपेरेंट टाइप का, लाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का ऐसे हमें दिखता है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम उस पर समझ जाते हैं कि इसमें जो है फैट प्रेजेंट है। मतलब ऑयली पैचेज ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव rubbed an item on paper, let the paper dry for a while if there were any water that may have come from food। तो वही चीज़ है कि अगर हम देख लेते हैं कि पेपर पे ऐसे जो पैचेस आ जाते हैं, मतलब हमारा क्या है, वो फूड में फैट प्रेजेंट है। तो व्हाट डू दिस टेस्ट शो, यहाँ पे क्या शो करता है, आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड। ठीक है, मतलब जो भी आपने टेस्टेड किया इसमें क्या आता है, फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च वो प्रेजेंट रहता है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या मतलब एक फूड आइटम में जो है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। हाँ, पॉसिबल है कि एक फूड आइटम में जो है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो हमने मतलब ऐसे कोई भी फूड आप डाल दीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, मिनरल, वाइटामिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। कुछ डू यू फाइंड एनी फूड आइटम, कोई भी आप फूड आइटम फाइंड कर सकते हैं जिसमें जो है यानी कोई भी उसमें न्यूट्रिएंट नहीं हो सकता है। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने जो है फूड आइटम को फूड टेस्ट किया था, कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक वाइटामिन्स एंड मिनरल। तो इन सब के अलावा हमारे पास और भी ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं विटामिन्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो गया, जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। तो कुछ भी ऐसे फूड आइटम हो सकते हैं जिसमें जो है ये सारे न्यूट्रिएंट नहीं हो सकते हैं, जो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसमें नहीं हो सकते हैं। तो उसमें भी वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो होते हैं ऐसे काफ़ी सारे फूड आइटम होते हैं। यहाँ पे देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, हमें इन जो है न्यूट्रिएंट की क्यों जरूरत होती है। देखो, ये जो 3 न्यूट्रिएंट मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारी बॉडी को ना लार्ज अमाउंट पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट पे नीड होती है। बट ये जो विटामिन है ये और मिनरल्स है, ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, बट इसकी जो अमाउंट होती है, इसकी जो क्वान्टिटी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू ये 3 हमें न्यूट्रिएंट के। ठीक है, तो आगे हम इसको देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं। तो अगर आप
हाँ, फिर हम जो है ना हम क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो डालेंगे, ठीक है, जिसमें आपके जितने सारे जो भी आप अगर आपको डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके जो भी डाउट है, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसमें से सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो डाउट को आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने टेस्ट देख लिया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का, और फिर जो है हम यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट, प्रोटीन का हो गया था, हमने यहाँ पे देख लिया था, फैट का देख लिया था। अब जो है क्वांटिटी, तो ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, ठीक है, जो वेरियस न्यूट्रिएंट डू हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, क्या होता है, कैसे होता है, हम वो सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे, कितने अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी है चीज़ें, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, अच्छे से इसको देख लेंगे, और फिर हम एक वीडियो अलग से इसके सारे जो है डाउट आपके जो भी रहेंगे और जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है आप तक मिलते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।